हम ऐसी सेवा हमको क्यों दी जाती है, हम छोटी सेवा नहीं करेंगे, हम बड़ी सेवा करेंगे। जैसे गौरांग प्रभु तो हमेशा सुनाते हैं, किस्सा बहुत प्रसिद्ध है कि एक व्यक्ति आया था, गौरांग प्रभु बोले उसको हमने चपाती बेलने की सेवा दिया। तो बोलता है मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, मुझे आप चपाती बेलने के लिए बैठा दिए, मैं चपाती बेलने आया था यहाँ पर, मंदिर छोड़कर चला गया। 10 साल बाद वही गौरांग प्रभु को मिलता है, बोलता है कि उस समय आप चपाती बेलता तो अच्छा होता था, अभी 10 साल से घर में चपाती ही बेल रहा हूँ, क्योंकि बीवी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, कमर में ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती है, प्रॉब्लम है उसको, तो चपाती मुझे ही बेलनी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो मंदिर में ही चपाती बेल लेता तो उसको गृहस्थ में जाकर के चपाती नहीं बेलनी पड़ती। यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है समझने वाली, वो ये है कि भगवान के भक्त हमको जिस सेवा में लगाए ना, उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त, मुझे क्षमा कीजिए मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि भगवान ही एकमात्र हमारे सुहृद है, लेकिन भगवान के भक्त भी हमारे सुहृद हैं। भगवान के भक्त जानते हैं हमारा हित किस चीज़ में और किस सेवा में लगने से हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो चकनाचूर होगा। जानते हैं भक्त। श्रील प्रभुपाद जान करके अपने डिसाइपल्स को ऐसी सेवाओं में लगाते थे जहाँ पे उनका मिथ्या अहंकार चूर हो जाए। यद्यपि उस समय उन भक्तों में नहीं था मिथ्या अहंकार, विदेशी भक्त सभी बहुत विनम्रता से श्रील प्रभुपाद की सेवा करते थे और बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी तर्क वितर्क के श्रील प्रभुपाद जो सेवा में लगाते थे वो स्वीकार कर लेते थे। ये तो आज की समस्या है कि कांग्रीगेशन में जो हेड है वो बोलते हैं कि आप ये सेवा कीजिए, वो सेवा कीजिए, तो हम आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। जो आचार्य कहते, जो गुरु कहते, वो चुपचाप मान लिया करते थे, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आचार्य कहें उसको हम मान लें।